बैक टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे कोको पाउडर, मिल्क, मैदा, बेकिंग पाउडर। तो उसकी क्वांटिटी क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मैंने शुगर ली है 1 कप। हमें शुगर 1 कप लेनी है। 1 कप मैदा लेना है। आधा कप दूध लेना है। 1/4 कप हमने कोको पाउडर लिया है। 1 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर लिया है। 1 एग लिया है। बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून, 2 टीस्पून लिया है मैदा, और 1 टेबलस्पून हमने लिया है वैनिला एसेंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और मिल्क हमें कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है। ये ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, वार्म है। और 1 कप मैंने बटर लिया है। मैदा, बटर, शुगर ये सेम क्वांटिटी में होगा। मैदा, बटर एंड शुगर 1 कप लिया है मैंने। डाला है होल एग है ये। हमें ये अच्छे से विस्क करना है, मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर डाली है। एक शुगर को अच्छे से बीट करना है हम 15 to 20 मिनट्स तक। आपके पास बीटर होगा हैंड ब्लेंडर, तो उससे 5 मिनट में हो जाएगा। और यहाँ पे हैंड से मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स तक आपको करना है। ये फ्लफी होना चाहिए, अच्छे से फ्लफी हो जाएगा तब तक आपको ये मिक्स करते रहना है। यहाँ पे 1 कप शुगर और 1 एग लिया है मैंने। अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करना है। शुगर मेल्ट हो जाने तक आपको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे बटर, जो मैंने 1 कप बटर है वो भी डाल देना है हमें यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मैंने वैनिला एसेंस डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बटर डालेंगे, जो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे मैंने किया था। 1 कप बटर हम डालेंगे। अब तक हमने 1 कप बटर, 1 एग और 1 कप शुगर डाली है। इसको अच्छे से फेंट लिया हमने 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद हम डालेंगे मिल्क को अच्छे से हम मिक्स करके अच्छे से बैटर जैसा हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी हमारी बैटर जैसे हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, बिकॉज मिल्क हमने डाला है। तो अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैदा है, 1 कप मैदा लिया है। 1/4 कोको पाउडर ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है दोनों चीज़ों को। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो हमने कोको पाउडर और मैदा लिया है, उसके ही अंदर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो बेकिंग पाउडर हम टीस्पून लेना है। 1/4 कोको पाउडर है और 1 कप मैदा है। तो इस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पाउडर जो होता है हमारा पाउडर, ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स है। और जो पाउडर वाला इंग्रेडिएंट है वहाँ पे कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर है। ये हमारा जो वेट मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। इसमें बटर है, मिल्क है, एग है और शुगर है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं टीस्पून हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये सिर्फ बेकिंग पाउडर है, मैंने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है। बेकिंग पाउडर ही हमें टीस्पून डालना है। कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर, और मैदा और कोको पाउडर ये तीनों
थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, सब एक ही टाइम पे नहीं डालना है आपको। ये वेट इंग्रेडिएंट्स में जब जाएंगे तब लम्स पड़ेंगे ये पाउडर के, तो इसलिए हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत 1 टेबल स्पून की तरह वेट इंग्रेडिएंट्स में डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। धीरे धीरे करके आपको डालना है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से वेट इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग पाउडर जो डाली है बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम अभी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सब एक डालना है। लम्स हो जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। स्मूथ बैटर बनाना है, इसलिए आपको धीरे धीरे करके पेशेंस से अच्छे से आपको थोड़ा थोड़ा करके पाउडर ये सब जो है मैदा वाला मिक्सचर वो आपको धीरे धीरे करके डालना है। और ये जो हम प्रोसेस करते हैं ये हिला रहे हैं, आप एक ही साइड से हिलाएं, धीरे धीरे करके आपको मिक्स करना है। हम देखिएगा थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे हैं, अच्छे से बैटर हो जाएगा। आपको ज़्यादा रनी नहीं रखना है, नहीं तो करने में बहुत टाइम लेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा थिक ही बैटर रखना है। आप देख रहे हैं एक ही साइड से घुमा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही पाउडर डालना है मैदा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बैटर होने लगा है, बैटर होने लगा है। हमें तीखी बैटर चाहिए, ज़्यादा रनी नहीं चाहिए। अगर आपका बैटर बहुत थिक हो गया है तो आप थोड़ा सा मिल्क यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही इसलिए मैं मिल्क नहीं डाल रही हूँ। अगर आपका बैटर बहुत थिक हो रहा है तो आप मिल्क का यूज़ करिए यहाँ पे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आपका बैटर इतना थिक जैसे मेरा है वही से हो गया है तो आपको यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है। बटर पेपर को मैंने एक बाउल पे लिया है, बाउल में अच्छे से मिक्स किया है बटर से, और फिर उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। पहले आपको ग्रीस करना ज़रूरी है, ग्रीस करके ही आप बटर पेपर लगाए तो ये अच्छे से केक निकल के आएगा टीन से। जो हमने टीन यूज़ किया है उसको ग्रीस करना है, फिर ही बटर पेपर लगाना है। आप देख सकते हैं बैटर इज रेडी। अब हम जो टीन तैयार किया है बटर पेपर से उसमें ये बैटर डाल देंगे। देख सकते हैं कितना थिक है ये बैटर, रनी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम धीरे धीरे करके ये बैटर को डालेंगे और ये जो टीन है उसको टैप करेंगे। टैप करके ही हमें इसको ओवन में डालना है। ओवन में प्रीहीट करने मैंने रख दिया है। प्रीहीट करना ज़रूरी है, नहीं तो केक अच्छे से कुक नहीं होगा, इसलिए मैंने 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट किया है ओवन को। और जब हम वेट इंग्रेडिएंट्स जब तैयार हो जाए और ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तभी आपको कर देना है। तो जब तक आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखेंगे तब तक ये हमारा रेडी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। और जो हमने बेकिंग पाउडर डाली है उसका इफेक्ट फटाक से होता है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मिक्स करने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसलिए प्रीहीट पहले ही कर दे आप 10 मिनट्स के लिए। अब मैंने ओवन पे केक रख दिया है और इसको 35 मिनट्स लग गए हैं। हाई हीट पे मैंने हाई टेम्परेचर पे किया है। आप देख सकते हैं
कितना अच्छे से कुक होके आया है और ये बहुत मॉइस्ट हो गया है बिकॉज ऑफ पाउडर पाउडर की वजह से अच्छे से फ्लफी मॉइस्ट और बहुत सॉफ्ट हो गया है ये केक। और मैंने ऊपर से थोड़े से चॉकलेट्स भी डाले हैं, चॉकलेट्स के क्यूब्स डाले हैं, तो उसकी वजह से उसका टेस्ट और अच्छे से आ गया है, चॉकलेट फ्लेवर और अच्छे से आपको मिलेगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चॉकलेट थोड़े थोड़े पीसेस करके उसके ऊपर डाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे मेरे चैनल को देखते रहिए।